सुबह की पहली किरण के साथ भैरवपुर गांव जाग उठता था, जहां लोग दिन में हंसते थे लेकिन रात होते ही डर के साए में जीते थे। भैरवपुर के लोग मेहनती थे, कोई खेतों में काम करता था तो कोई जंगल से लकड़ियां लाता था, लेकिन हर चेहरे पर एक अनकहा डर छुपा था। गांव के बीचों बीच एक पुराना घर था, जिसके पास जाने से भी लोग डरते थे, क्योंकि उसके पीछे सदियों पुराना कब्रिस्तान था। लोग कहते थे कि उस घर में रहने वाला कोई भी इंसान ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाया था। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी मीरा और छोटे बेटे चिंटू के साथ भैरवपुर गांव रहने के लिए आया। गरीबी से परेशान सुरेश ने गांव के मुखिया से सस्ता घर मांगा और मुखिया ने तुरंत उस पुराने घर की चाबी उसके हाथ में रख दी। घर अंदर से इतना डरावना था कि मीरा का दिल घबराने लगा, जैसे वहां पहले से कोई मौजूद हो। शाम होते ही पूरा भैरवपुर गांव सुनसान हो जाता था और लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। रात के खाने के दौरान अचानक चिंटू डरकर बोला कि अंधेरे कमरे में कोई उसे घूर रहा है। आधी रात होते ही घर की दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी और किसी ने धीरे से कहा, यहां से भाग जाओ। सुरेश हिम्मत करके उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, फुसफुसाने की आवाज और तेज होती जा रही थी। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर बने नाखूनों के निशान देखकर सुरेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी रात चिंटू की नींद अचानक खुली और उसने देखा कि बिस्तर के नीचे से किसी का सफेद हाथ बाहर निकल रहा है। चिंटू जोर से चीखा और मीरा दौड़कर उसके पास पहुंची, लेकिन बिस्तर के नीचे कुछ भी नहीं था। उसी समय घर के पीछे बने कब्रिस्तान में किसी औरत की रोने की आवाज गूंजने लगी। सुरेश ने जैसे ही पिछला दरवाजा खोला, उसे लगा कि कब्रों के बीच कोई सफेद साड़ी पहनकर खड़ा है। कुछ ही सेकंड में वो डरावनी आकृति धुंध में गायब हो गई, लेकिन उसकी हंसी पूरे माहौल में गूंजती रही। अगली सुबह मीरा ने गांव वालों से उस घर के बारे में पूछा, लेकिन सबने डर के मारे नजरें झुका लीं। एक बूढ़ी औरत ने धीरे से मीरा से कहा कि उस घर में सालों पहले एक भयानक मौत हुई थी। कहते हैं उस घर में रहने वाली एक औरत ने अपने पूरे परिवार के साथ रहस्यमयी तरीके से जान दे दी थी। जब गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा तो पूरा घर खून से भरा हुआ था और परिवार का कोई भी सदस्य जिंदा नहीं बचा था। उस रात के बाद से हर अमावस्या को उस घर से रोने और फुसफुसाने की आवाजें आने लगी थीं। मीरा को अब समझ आने लगा था कि गांव वाले उस घर के नाम से भी क्यों कांपते थे। उस रात जैसे